जैसा कि आपको पता है जो प्रकाश होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी क्या होती है, द्वैत प्रकृति होती है, यानी कि वो कणीय प्रकृति के भी होते हैं और वह तरंगीय प्रकृति के भी होते हैं। यानी कि कणीय प्रकृति और तरंगीय प्रकृति यहाँ पे होती है, द्वैत प्रकृति होती है। तो इसके माध्यम से यहाँ पे यांत्रिकी में एक नई पद्धति का प्रचलन हुआ जिसे बोला गया क्वांटम यांत्रिकी, या फिर इसे बोला जाता है क्वांटम मैकेनिक्स, जिसमें हम बात करते हैं क्वांटम संख्याओं की। और यहाँ पे दो सिद्धांतों को आधार बनाया गया है। पहले सिद्धांत की हम बात करते हैं तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, और दूसरी हम बात करते हैं तो श्रोडिंगर का तरंग समीकरण, यानी कि वेव इक्वेशन ऑफ श्रोडिंगर एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग। तो ये बात करते हैं हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के बारे में। यदि बात करते हैं हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के बारे में, तो हाइजेनबर्ग अपने सिद्धांत में बताते हैं कि किसी भी सूक्ष्म कण के लिए, सूक्ष्म कण कोई सा भी हो सकता है, हम यहाँ पे नॉर्मल बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रॉन की, किसी भी सूक्ष्म कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन के लिए जो इनकी स्थिति होती है, यानी कि जो इनकी स्थिति होती है, यानी कि जो इनकी पोजीशन होती है वो, और जो इनका संवेग होता है, यानी कि पोजीशन और संवेग का यहाँ पे यथार्थता से एक साथ मापन नहीं किया जा सकता। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, एक साथ यहाँ पे पोजीशन यानी कि स्थिति और संवेग का यथार्थता से मापन हम नहीं कर सकते। यदि हम देखते हैं कि यदि हम स्थिति को यहाँ पे सही मापना चाहें तो संवेग सही नहीं निकल पाएगा, और यदि संवेग को सही निकाल लेते हैं तो स्थिति का यहाँ पे सही निर्धारण नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है कि दोनों में से एक ही जो चीज़ है, एक ही जो फिजिकल क्वांटिटी है वो हम यहाँ पे यथार्थता से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन भी दिया है, उसकी भी हम बात करेंगे, ठीक है जी। तो देखिएगा, अतः किसी भी क्षण इलेक्ट्रॉन की स्थिति जितनी अधिक परिशुद्धता लिख लेना, परिशुद्धता के साथ ज्ञात की जाएगी, उसके संवेग को ज्ञात करने में परिशुद्धता उतनी ही कम होगी। या तो आप स्थिति निकाल लो या फिर आप संवेग निकाल लो, डिपेंड करता है कि आपको किससे काम पड़ रहा है, ठीक है जी। बात करते हैं आगे, एक्सप्रेशन क्या दिया है। एक्सप्रेशन की बात करें तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया गया है, देखिएगा, डेल एक्स गुणा डेल पी, डेल एक्स गुणा डेल पी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ये एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख पाते हैं कि जो यहाँ पे हमारे यहाँ पे स्थिति दे रखी है, ठीक है जी, जो यहाँ पे स्थिति दे रखी है और जो यहाँ पे संवेग दिया हुआ है, उनमें परिवर्तन का जो गुणनफल है वो यहाँ पे किससे ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे सर एच अपॉन यहाँ पे 4 पाई से ज़्यादा है या फिर उसके बराबर होगा। यानी कि ये यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दे दिया, एक व्यंजक दे दिया। तो यहाँ पे एक और बात, आप यहाँ पे एक और बात देखेंगे कि जो डेल पी होता है वो क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर एम गुणा डेल वी, ठीक है जी। इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। इस सिद्धांत के अनुसार कण की स्थिति में अनिश्चितता तथा संवेग में अनिश्चितता, संवेग जैसा कि लिखा हुआ है डेल पी इज इक्वल टू एम गुणा डेल वी का गुणनफल, इसको सही कर लीजिए भाई, का गुणनफल हमेशा स्थिर रहता है तथा h अपॉन 4 पाई के बराबर या फिर इससे अधिक ये यहाँ पे होगा। अच्छा जी, बात करें h की, तो h क्या है यहाँ पे, प्लांक कांस्टेंट, आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। डेल x क्या है, कण की स्थिति में अनिश्चितता, और जो डेल p है वो क्या होता है, संवेग में परिवर्तन, ठीक है। अच्छा, अब जो ये एक्सप्रेशन है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ। कैसे, डेल पी का वैल्यू क्या आप यहाँ पे m गुणा डेल वी लिख सकते हैं क्या, अरे आगे नहीं, सही बात है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, जहाँ पे डेल पी लिखा हुआ है ना वहाँ पे क्या लिख दूंगा, m गुणा डेल वी वहाँ पे लिख दूंगा। तो देखिएगा, यदि हम देखते हैं यहाँ पे डेल पी की जगह पे हमने क्या रख दिया, यहाँ पे m गुणा डेल वी रख दिया। तो यहाँ पे आपको एक बात पता चलेगी क्या, कि सर यदि मैं यहाँ पे डेल वी को नीचे लेकर के आ जाता हूँ, यदि मैं यहाँ पे डेल वी को नीचे लेकर के आ जाता हूँ, या फिर यहीं पे मैं बात कर लेता हूँ इसी वाली जगह पे, यहाँ पे यदि मैं डेल पी को नीचे लेकर के चला गया तो वहाँ पे एक बात पता चल रही है कि डेल एक्स और जो डेल पी है
वो क्या हो गए, एक दूसरे के वहाँ पे रेसिप्रोकल हो गए, यानी कि एक दूसरे के वो क्या हो गए, विपरीत हो गए। ठीक है जी, यानी कि डेल एक्स को बढ़ाऊंगा तो डेल पी यहाँ पे कम होगा, यही बात वहाँ पे बोली गई है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ डेल एक्स को कम किया जाए तो डेल पी यहाँ पे बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि डेल एक्स गुणा डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, डेल पी को नीचे लेकर के चला गया तो कितना आ गया, एच अपॉन 4 पाई डेल पी। तो ये क्या हो गए यहाँ पे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। ठीक है जी, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती हो गए। तो आपको पता है कि यदि डेल एक्स को बढ़ाऊंगा तो वहाँ पे डेल पी कम हो जाएगा, डेल एक्स को यदि कम करूँगा तो डेल पी क्या हो जाएगा, वहाँ पे बढ़ जाएगा। पक्की बात है? ठीक है जी, तो हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे छोटे कण के लिए उसकी स्थिति और वेग को एक साथ हम ज्ञात नहीं कर सकते, इस बात का आप ध्यान रखना। और यही क्या है यहाँ पे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, जो कि आधारभूत ढांचा है किसका, क्वांटम मैकेनिक्स यानी कि क्वांटम यांत्रिकी का। ठीक है जी, तो अगली क्लास में हम बात करेंगे श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन के बारे में। जुड़े रहिए मिशन यान के साथ में। धन्यवाद।